हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सारे मैसेज आए थे कि सर ये क्वेश्चन नंबर 8 बताओ 2.2 एक्सरसाइज का। बट ये कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको ना चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बेटा ये चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल क्या होता है समझना है यहाँ पे। देखो आपने कुछ क्वेश्चन किया रहेगा इसके पहले भी कि एक्स वैल्यू है, समझो एक्स वैल्यू बहुत ही बड़ा वैल्यू है। अब इसका कैलकुलेशन करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप क्या करते हो, x को u में कन्वर्ट करते हो। पता है x-7 या x-10 जो भी है, आप किसी कांस्टेंट नंबर को माइनस करते हो x में से। तो आपने किसी कांस्टेंट नंबर को माइनस किया या प्लस किया, प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो। अगर ये कर रहे हो आप प्लस माइनस, तो इसका मतलब आप चेंज ऑफ ओरिजिन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, चेंज ऑफ ओरिजिन। और समझो आपने मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से या डिवाइड किया, तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो प्लस माइनस में चेंज ऑफ ओरिजिन, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज ऑफ स्केल। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। मतलब आपने स्केल और ओरिजिन दोनों में आपने चेंज करके आपको नया वेरिएबल बनाया हुआ है। तो पहले एक्स वेरिएबल हुआ करता था, अब एक्स की जगह पे यू। अब यहाँ पे इन्होंने यू नहीं लिखा, क्या लिखा, डी लिखा। तो बात एक ही है, यू लिखो या डी लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन यहाँ पे हो चुका है पहले से ही, और ये नया डेटा बना हुआ है डी करके। फिर उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब बोला है कि इफ इट इज गिवन दैट मीन एंड वेरिएंस इतना इतना, डिटरमाइन द एक्चुअल क्लास इंटरवल। तो वो कैसे आएगा क्लास इंटरवल, तो पहले आप है ना डी आई के थ्रू, समझो ये डी है डी, तो डी के थ्रू पहले आप एक्स निकालोगे, और जैसे ही एक्स आ गया तो आपको निकालना पड़ेगा क्लास इंटरवल। बेटा एक्स का मतलब होता है मिड वैल्यू, तो जब मिड वैल्यू आ जाएगी ना तो आपको क्लास इंटरवल भी आ जाएगा। तो क्लास इंटरवल तो बहुत दूर की बात है। पहले अपन क्या समझेंगे कि डी के थ्रू एक्स कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। आपको चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल पता होना चाहिए। तो अगर मुझे डी आई चाहिए, तो बेटा डी आई का मतलब क्या होता है कि जो एक्स आई है इसमें कुछ आपने माइनस किया रहेगा ए, प्लस या माइनस किया रहेगा, तो हम माइनस ही समझो, माइनस ही करते हैं मोस्टली। तो माइनस ए डिवाइड बाय एच, एच का मतलब क्या हो गया, चेंज ऑफ स्केल। तो ये चेंज ऑफ स्केल हो रहा है और ये चेंज ऑफ ओरिजिन हो रहा है, ये आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद डी आई और एफ आई इज गिवन। अब डी आई की जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख लो आप 1 बाय 1। कितना दिया है, -4 -3 -2 -1, दिख रहा है आपको ये -1। देन आफ्टर को मैं इसको ये साइड पे लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ओके -1। देन आफ्टर 0 1 2 3 4, यहाँ तक क्लियर। देन आफ्टर f 4 8 14 18 20 14 10 6 6। बेटा ये सम को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा क्वेश्चन अच्छे से, हाँ, तो ये आपको समझेगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा। अब पहले आपका x वेरिएबल हुआ करता था, वो बन गया आपका d वेरिएबल d। तो जैसे आप x बार निकालते थे, अब x बार मत निकालो, क्या निकालो, d बार। अच्छा x बार तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो मीन मतलब x बार और वेरिएंस का मतलब वेरिएंस ऑफ x, ये दिया हुआ है अपने को। पर अपने को d बार निकलेगा, तो d बार कैसे निकालोगे आप इसमें, तो d बार का फॉर्मूला क्या आएगा, तो d बार का फॉर्मूला आएगा समेशन f डी आई अपॉन कैपिटल एन। नॉर्मली एक्स बार का फॉर्मूला क्या था, समीशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन, समीशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। यहां पे आएगा समीशन एफ डी अपॉन कैपिटल एन, एक्स की जगह पे डी आ गया है। तो अभी क्या बोल रहा है न्यूमरेटर, एफ और डी का मल्टीप्लीकेशन। तो आपको एफ और डी का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते बेटा, यही तो चीज़ है यहाँ पे। आपका 11th स्टैंडर्ड का ही है और 11th में कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है, कैसे कर सकते हैं अपन। तो थोड़ा सा पीछे रफ पेज में आपको लिखना पड़ेगा, या दिमाग लगाओ हो ही जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है, 4 4 जा 16,
8 3 जा 24, माइनस आएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होता है। देन 14 2 जा 28, मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ दोनों का, 18 1 जा 18, जीरो का इधर मल्टीप्लाई 0, 14 20 18 24। तो अभी क्या आएगा, ये जो 18 है, ये 18 से ये 18 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। उसके बाद 20 है और 14 है, कुछ और कैंसिल तो हो नहीं रहा है, ये दोनों माइनस को आप प्लस कर दो, दोनों माइनस को, तो कितना आएगा -44, और ये जो प्लस है उसको प्लस को कितना आ रहा है 34। तो बेटा -10 आ रहा है मेरा, तो आप भी देख लो क्या -10 आ रहा है, यस सर -10 आ रहा है। तो इसका टोटल क्या अपन है -10 आ रहा है। अब कैपिटल एन का मतलब होता है इसका टोटल, इसका टोटल करो कितना आ रहा है, 20, यस 100। तो क्या आया, 0 0 कैंसिल, -0.1। यहाँ तक क्लियर है। हमने डी बार निकाला। सर क्यों निकाला आपने डी बार? डी बार और ये ना, ये एक्स बार भी दिया हुआ है, ए और एच मिसिंग है अपने को। कैसे भी करें एच मिल जाए तो आपका ए भी हो जाएगा। तो देखो शुरुआत क्या दी थी, यहाँ पे मीन दिया था, बट वो एक्स बार दिया हुआ था, हमने डी बार से निकाला, काम आएगा आगे, इधर लिख लो, ये डी बार है, डी बार। तो आपका डी बार का वैल्यू कितना आ गया, -0.1। इसको घेर लो यहाँ पे। अब हम काम करेंगे, वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पर किसका वेरिएंस, एक्स का नहीं, डी वाला वेरिएंस। एक्स को भूल जाओ अभी। तो वेरिएंस ऑफ डी का फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन fi di स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन माइनस डी बार का स्क्वायर। ये लिखाया था मैंने फॉर्मूला, याद आ रहा है कुछ आपको? यस, ये देखो इधर ही है, आपको बता दूं मैं सबूत के साथ, मैंने डिस्क्रीट डेटा बताया था आपको। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको डिस्क्रीट का, जिसमें फ्रीक्वेंसी होता है, तो क्या है सिग्मा एक्स का फॉर्मूला, समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। पर वहाँ पे एक्स नहीं है, क्या है, डी है, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे डी आ जाएगा, तो समेशन एफ डी स्क्वायर वही एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस डी बार का स्क्वायर आ जाएगा। और स्क्वायर रूट नहीं आएगा बिकॉज तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, अपन तो वेरिएंस निकाल रहे हैं। तो क्लियर है, यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा बेटा, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अभी ये वेरिएंस ऑफ डी चाहिए अपने को, समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, एफ डी आई का स्क्वायर। तो डी और डी क्या होता है, डी स्क्वायर, तो आपको ये न्यूमरेटर वाला पार्ट आ जाएगा, कौन सा, एफ आई, यहाँ पे एफ आई लिख देता हूँ, ठीक है। आई के आप लोग कन्फ्यूज करता तो मैं लिखता नहीं बार बार, लिख लो आप एफ आई डी आई करके। तो यहाँ पे समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 16 4 जा 64, ये 24 जा कितना आएगा 72, 28 2 जा कितना 56, 18 1 जा 18, ये 0, ये 14, 40, 54, 96। इसका टोटल अच्छे से पहले यूनिट प्लेस को प्लस करो, 14 14 14 14 28 28 30 34 का 4 कैरी 3 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 और 32 32 और 9 कितना होता है 41, बेटा 414 आ रहा है। क्लियर है, कैपिटल एन तो आपने निकाला 100, और डी बार का वैल्यू कितना है, किधर गया डी बार, ये रहा, -0.1 का स्क्वायर।
तो ये करो 4.14, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 0.01, तो कितना आएगा 4.13। करेक्ट है ये आपका वेरिएंस ऑफ डी आया है, वेरिएंस ऑफ डी। अब देखो आपको पता रहेगा, तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। सुना है कभी ऐसा? स्टैंडर्ड डिविएशन इज अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। अगर चेंज ऑफ स्केल हुआ ना तो अफेक्ट होगा, और चेंज ऑफ ओरिजिन हुआ तो क्या आएगा? अनअफेक्टेड। तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल भी हो रहा है, चेंज ऑफ ओरिजिन भी हो रहा है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन से तो आएगा अनअफेक्टेड, तो चेंज ऑफ स्केल से क्या आएगा? तो अगर मुझे सिग्मा एक्स निकालना है, सिग्मा एक्स, तो फॉर्मूला क्या आएगा? स्केल क्या है? स्केल इधर एच इज द स्केल्स, ये ओरिजिन ये स्केल है, तो एच मल्टीप्लाई सिग्मा डी, एच मल्टीप्लाई सिग्मा डी। ध्यान देना यहाँ पे ये फॉर्मूला है। क्या वो स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का चाहिए, तो जो आपने स्टैंडर्ड डिविएशन डी का निकाला है उसमें एच से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स आ जाएगा। अब बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों का स्क्वायर कर लो, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर, एच का भी स्क्वायर और सिग्मा डी का भी स्क्वायर। बेटा सिग्मा एक्स का स्क्वायर होता है वेरिएंस ऑफ एक्स, ये एच स्क्वायर, और सिग्मा डी का स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस ऑफ डी। अभी आप वैल्यू पुट कर लो, तो वेरिएंस ऑफ एक्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेरिएंस देखो कितना दिया वेरिएंस? 413, और ये अभी निकाला देखो वेरिएंस ऑफ डी कितना? 4.13, तो 413 ये इधर आएगा तो 4.13 इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां देखो अभी एच की वैल्यू आएगी बेटा, एच की वैल्यू आ जाएगी, तो 4.13 और एक कैंसिल होगा, ये कितना आएगा? 100। करके देख लो कैसे 100 आया। नीचे इंटू 100 करो तो पॉइंट गायब हो जाएगा, ऊपर भी इंटू 100 आएगा, तो जब पॉइंट गायब हो तो 413 कैंसिल, 100 ऊपर बचेगा, जो मल्टीप्लाई किया रहेगा ऊपर 100 आ गया आपका एच स्क्वायर का वैल्यू। तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 10, स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो एच का वैल्यू 10 आ गया अपने पास। अब आपको पता है कि आपने ऊपर लिखा था ऊपर कि डी आई इक्व टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये मालूम है, ये आप x को d में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। अब डी आई ना डी आई, इसको अपन है ना x बार और d बार लिख सकते हैं, d बार और x बार लिख सकते हैं अपन इसको। अब d बार की वैल्यू कितनी है? -0.1, x बार की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, देख सकते हो आप क्वेश्चन में, मीन कितना दिया हुआ है बेटा? 59.5, तो ये आपका है 59.5 माइनस ए अपॉन एच वैल्यू अभी निकाला आपने 10, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 10 इंटू ये कितना होएगा? पॉइंट गायब हो जाएगा, -1 इक्व टू 59.5 माइनस ए, ये इधर लेके आओ तो a इक्व टू 59.5 प्लस 1, तो a इक्व टू 60.5। बेटा a का वैल्यू भी हमारे पास है और h का वैल्यू भी हमारे पास है, यही तो चाहिए था अपने को, h और a। तो सर क्या होगा अभी? देखो क्या होता है, डी आई क्या है? डी आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये है डी आई ना, डी आई ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सब सीरीज दिया हुआ डी आई का, पूरा इतना लंबा सीरीज दिया हुआ डी आई का। अब डी आई तो दिया है, एक्स आई अपने पास नहीं है, ये अभी निकाला था आपने एक्स आई, बोलो एक्स आई आपने निकाला है? नहीं, एक्स आई नहीं निकाला, वो निकालना पड़ेगा। ए आपने निकाला है, किधर गया ये? हाँ 60.5। एच आपने निकाला है, यस 10। अब मुझे ये बताओ, इसको 10 को यहाँ लेके आओ, डी आई इंटू 10 इक्व टू एक्स आई माइनस 60.5। तो बेटा एक्स आई कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या एक्स आई का बनेगा कि आपको 10 डी आई ना, डी आई में 10 से मल्टीप्लाई करना है,
इसको वहाँ लेके जाएंगे तो प्लस 60.5, ये वाला आपका इक्वेशन बन गया। और ये इक्वेशन फॉलो करके आप डी आई के बाजू में एक्स आई का कॉलम बनाओगे। तो आपने ऊपर बनाया हुआ था, देखो आपने ऊपर है ना, ऊपर डी आई बनाया हुआ था, ठीक है। अब डी आई बनाया हुआ है तो उसी के आगे ना आप एक्स आई बना दो, एक्स आई। तो काम को इधर जगह नहीं तो मैं यहां बना देता हूं एक्स आई। तो एक्स आई का फॉर्मूला क्या है, ऊपर लिखा हुआ था मैंने एक्स आई का फॉर्मूला। एक्स आई का फॉर्मूला है डी आई इंटू 10 प्लस 60.5, डी आई इंटू 10 प्लस 60.5। अब क्वेश्चन आएगा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या? पर एक कॉमन क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है, इतना करने के बाद नहीं आएगा एग्जाम में। क्या एक क्वेश्चन थोड़ी ना वो 10 मार्क्स के लिए देने वाले। मैक्सिमम वेटेज है ना 4 मार्क्स के लिए होता है आपके एक बोर्ड के एग्जाम में भी, 12th की बात कर रहा हूं मैं। तो 4 मार्क्स जो आपका मैक्सिमम होता है, अभी इतने के लिए बिना कैलकुलेटर के इतना सर थोड़ी देंगे ये लोग, तो कॉमन सेंस की बात है, नहीं आएगा। फिर भी अगर प्रैक्टिकल में आ जाए तो अपन रिस्क नहीं ले सकते, तो मैं आपको पूरा करा रहा हूँ ये। तो डी आई इंटू 10 प्लस 60.5 ये आपका फॉर्मूला है। तो काम करते हैं, एक्स आई निकालना है, डी आई दी है, तो -4 इंटू 10 करो कितना होता है, तो -4 इंटू 10 होता है -40 और प्लस 60.5, तो कितना आएगा बेटा, माइनस करेंगे तो 20.5 आ रहा है। यस और नो? देखो माइनस करो 20.5 आ रहा है ना। अब क्या करो, डी आई का वैल्यू -3 पुट करो यहाँ पे, -3 इंटू 10 कितना होता है, -30, तो 60 से माइनस करो कितना आ रहा है 30.5। फिर -2 पुट करो यहाँ पे, तो -20, तो कितना आएगा 40.5। -1 पुट करो तो 10, तो क्या आएगा 50.5। 0 पुट करो तो 60.5। 1 पुट करो इधर 70.5। कुछ समझ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है ना 80.5, 90.5। 4 पुट करो तो क्या आएगा 100.5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपका आया x का वैल्यू, बट हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए सर क्लास इंटरवल पूछा था। देख लो क्वेश्चन क्या पूछा था, डिटरमाइन द एक्चुअल क्लास इंटरवल। तो वी वांट क्लास इंटरवल, तो बताओ क्लास इंटरवल क्या होगा। अब h का मतलब क्या था, h का मतलब जो डिफरेंस आपका ये, h का मतलब क्या है, जो चेंज ऑफ स्केल। h मतलब वो होता है बेटा, स्केल भी होता है, प्लस आपका जो दोनों अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री का जो डिफरेंस है उसको भी h बोलते हैं। h का मतलब होता है क्लास विथ, क्लास साइज। तो क्लास साइज कितनी है, 10 है, 10। h 10 आया था, देखो इधर तो आया था, बहुत लंबा क्वेश्चन है, ढूंढ लो इधर। तो आपको h का वैल्यू 10 आया था, तो 10 का हाफ कितना होता है 5। तो 5 को माइनस और प्लस करना है इसमें मिड वैल्यू में, तो इसमें -5 करो कितना आ जाएगा 15.5, इसमें +5 करो तो क्या आएगा 24.5। तो 15.5, अरे भाई 15.5 और 25.5। आप काम करो, इसका मिड वैल्यू निकालो, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो, ये आएगा। इसको प्लस किया तो 41 आया, 41 का आधा 20.5 आया ना। अब इसमें भी क्या करना, 30.5 में -5 +5, एक बार -5 करो कितना आएगा 25.5 और 35.5। अब ऐसे ही चलते रहेगा आगे, 35.5, 45.5, फिर 45.5, 55.5। अब डिफरेंस निकालो, 10 ही आ रहा है कि क्लास साइज आपका 10 होना चाहिए। फिर यहाँ पे 55.5, 65.5, 65.5, 75.5, 75.5, 85.5, 85.5, 95.5, 95.5, 105.5। और यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। देखो मैं आपको वापस से बता दूं कि किया अपन ने, देखो क्या किया, जो किया सर बहुत अच्छा किया है। देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन ने क्या किया पता है,
ये वाला आपके दिमाग में होना चाहिए, ये वाला, ये देखो ये डी, डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। देखिए इसके थ्रू अपन ने क्या किया पता है कि पहले एच ढूंढना है। अभी एच ढूंढना है अपने को, तो आपको वेरिएंस का यूज करना पड़ेगा, और वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन, सॉरी वेरिएंस निकालने के लिए मीन का निकालना जरूरी है। तो मुझे वेरिएंस फाइंड करना है ना, तो डी बार तो चाहिए, तो पहले मैंने डी बार निकाला। तो डी बार कैसे निकालोगे, डी और एफ दिया हुआ है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, डी बार आ गया। जैसे डी बार आ गया वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, और वेरिएंस के लिए आपको एफ डी स्क्वायर चाहिए, एफ डी स्क्वायर भी निकाला यहाँ पे अपन ने। तो ये पूरा करके अपन ने वेरिएंस ऑफ डी निकाल दिया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है डी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डी, मतलब एच मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डी। तो ये इसके थ्रू है ना, अपना स्क्वायर करो तो एच आ जाएगा, अपना एच आ गया, एच ही तो चाहिए था, एच यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे डी आई एक्स आई और ए है, तो बेटा डी आई और एक्स आई दिया हुआ है ना, तो आपको डी आई तो आपने निकाला इधर, कितना आया था डी आई आपका 60.5, सॉरी डी वाई कितना, ये माइनस 0.1, तो डी आई कितना आया अपना इधर माइनस 0.1, एच आया हुआ है, और ए भी आपका निकल जाएगा, ए भी निकाला आपने, देखो डी बार एक्स बार करके। ये भी रूल है अपना कि डी और एक्स है तो उसको बार बार लिख सकते हैं, तो डी बार है और एक्स बार आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो मीन की वैल्यू। तो जब डी बार आपने निकाला, एक्स बार दिया, तो इसके थ्रू अपना ए का वैल्यू आ गया। तो पहले एच ढूंढना है, उसके बाद आपको ए ढूंढना है। तो एच ढूंढा पहले, उसके बाद में ए ढूंढा, ठीक है, एच ए दोनों मिल गया। तो ये इक्वेशन वापस से फॉलो करना है, ए भी दिया है एच भी दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको एक्स आई निकालने का तरीका आ जाएगा। देखो क्या आएगा तरीका एक्स आई का, डी आई इंटू एच प्लस 60.5, ये इक्वेशन बन गया। ठीक, इसके थ्रू आपका x आ गया, और x का मतलब होता है मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू आ गया। अब मिड वैल्यू से कैसे क्लास निकालेंगे, तो मिड वैल्यू में एक बार h/2 करना है, h/2, ये जो आपका h है ना, ये इसको अपॉन 2 करो, तो h आपका 10 आया, तो 10/2 5, तो 5 को मिड वैल्यू से एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो, तो मिड वैल्यू -5 ये आया, मिड वैल्यू +5 ये आया, ये मिड वैल्यू -5 ये आ गया, +5 ये, तो ऐसे ही करेंगे तो आपका क्लास इंटरवल आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया रहेगा। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस मैं आपको और भी कराते रहूँगा, आप प्लीज़ कमेंट करते रहना, आपके लिए वो क्वेश्चन रेडी रहेगा। तो स्टडी ऑन डिमांड। तो बेटा मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।